नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राई एंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये आपको 10 जो है मुख्तलिफ रेशो दी गई हैं। फर्स्ट जो 5 रेशो हैं वो थीटा के मतलब हैं और जो लास्ट 5 हैं वो फाई के मतलब हैं। तो इसको हम अभी करते हैं। ये आपको MCQs में आएगा, यानी कि आपको कोई दिया जाएगी ट्राई और उसके जो है वो साइड दी जाएंगी और उनमें से आपको साइन थीटा की वैल्यू 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझ आएगा। और फिर ये आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें भी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो ये मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, ये देखें यही क्वेश्चन है। पहला जो है वो है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने दो तरह से, यही एक ही है आपकी बुक में इस तरह बनी हुई है, मैंने इस तरह भी बना के आपको समझाने की कोशिश की है ताकि एक दफ़ा आपके जहन में बैठ जाए। तो फिर किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगी तो आप कर लेंगे सॉल्व। तो इसलिए इसको मैंने दोनों तरह से इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा करके इस तरफ भी परपेंडिकुलर ड्रा करके कोशिश की है समझाने की। तो देखें ये आपके नीचे बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और सामने हाईपार्टिन्यूज होता है। ये एंगल अगर एंगल थीटा यहाँ पर है तो इसके अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगा और 90 के एंगल जो है उसके सामने जो राइट एंगल है इसके सामने होगा हाईपार्टिन्यूज और एंगल के और 90 के एंगल के ये जो इसमें क्या होगा बेस होगा। अब आपको मैंने पहले जो वीडियो बनाई है इससे उसमें मैंने रेशोज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और आपको पता है कि साइन थीटा जो फर्स्ट अभी आपको दिया गया है, साइन थीटा होता है हाई परपेंडिकुलर और हाईपार्टिन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाईपार्टिन्यूज। तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास परपेंडिकुलर 4 है और हाईपार्टिन्यूज आपके पास क्या है 5 है। तो फर्स्ट फिर आपके पास आ जाएगा 4/5 साइन थीटा। अब मैं सेकंड देखता हूँ। अब यहाँ से भी देखें तब भी परपेंडिकुलर ओवर, आप चाहे इस तरह दोनों तरह से मैंने फिगर बना दी है। सेकंड जो है वो है आपके पास ही cos थीटा। अब cos थीटा जो होता है डैट इज़ बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज, बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज। तो देखें बेस ओवर हाईपार्टिन्यूज। अब यहाँ पर बेस क्या है 3 और हाईपार्टिन्यूज आपके पास है 5। अब इसके बाद है थर्ड टेंजेंट थीटा। थर्ड आपके पास आ गया टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा को दो तरीक़े से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो आप ये ध्यान में रखें कि परपेंडिकुलर और बेस इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा, उसकी रेशो टेंजेंट थीटा होता है। दूसरा ये है कि आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर लें तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फाइंड आउट पहले से हों तो आप ये जैसे साइन थीटा ओवर हम ये कॉस थीटा कर लें 4/5 और 3/5 और 5 कैंसल 4/3 आ जाएगा। या आप अगर ये देखें यहाँ पर तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 4/3 तब भी आ जाता है। तो टेंजेंट थीटा क्या आपके पास आएगा, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर बेस। तो डैट विल बी व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर 4 एंड व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बेस 3। तो ये टेंजेंट थीटा आपके पास आ गया 4/3। अब हम करते हैं जी फोर्थ, इसी का फोर्थ पार्ट, डैट इज़ इक्वल टू सीकंट थीटा। सीकंट थीटा
अब सीकंट थीटा जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, डैट इज़ 1 रेसिप्रोकल ऑफ काज थीटा। अब काज थीटा जो है वो है बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास आ जाएगा बेस ओवर हाईपाटिन्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा हाईपाटिन्यूज ओवर बेस, यानी कि काज थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हाईपाटिन्यूज आपके पास 5 है और बेस आपके पास 3, तो सीकंट थीटा हो जाएगा 5/3। अब फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट आपके पास आ गया जी, फोर्थ पार्ट होगा फिफ्थ पार्ट, कोसीकंट थीटा, कोसीकंट थीटा। तो कोसीकंट थीटा होता है 1/sin थीटा। अभी आप साइन थीटा को चेक करें, सबसे फास्ट तो है परपेंडिकुलर और हाईपाटिन्यूज, तो अब इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसीकंट थीटा, तो ये हो जाएगा हाईपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ओवर परपेंडिकुलर, तो डैट विल बी 5/4, 5/4। जो सीकंट थीटा है वो रेसिप्रोकल होता है काज का, जो कोसीकंट है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और काट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अब नेक्स्ट अब हमने जो इससे अगले 6 पार्ट से हमने शुरू करने हैं, उसमें ज़रा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो जो आपके पास बन रही है ना एंगल, वो एंगल बन रहा है फाई का। तो इसके अब हम नीचे नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं आपकी सहूलत के लिए, कि ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि हमने फाई को, अब जो रेफरेंस एंगल लेना है तो हमने क्या लेना है, फाई लेना है। बुक पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर। देखिए ये है आपके पास परपेंडिकुलर क्या है 4, 3, ये थीटा जब आपका रेफरेंस एंगल है। अब जो 5 काट फाई आ गया है, तो अब इसका रेफरेंस एंगल कौन सा हो जाएगा, ये फाई आ जाएगा। अब जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था ये थीटा के लिए ये हाई परपेंडिकुलर बन जाएगा, और हाईपाटिन्यूज चेंज नहीं होगा। तो जो नई फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, जो परपेंडिकुलर, क्योंकि अब जो एंगल बन रहा है वो फाई का बन रहा है, तो वो देखें कैसे हम इसको रेफरेंस एंगल जब चेंज होगा तो कैसे हम ये नई शेप बनेगी, आपको फिर समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगी शेप, ये फाई आ गया। अब रेफरेंस एंगल क्या आ गया, फाई, ये थीटा आ गया, और ये बेस आ गई 4 सेंटीमीटर 4, और ये परपेंडिकुलर उसी तरह रहेगा। परपेंडिकुलर का था जो हमारे पास 3 पहले बेस थी, और हाईपाटिन्यूज में कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये इसी तरह ये आपके पास बेस और परपेंडिकुलर का जो आपस में एंगल है तो डैट इज़ 90 डिग्री। अब इसी को हम इस तरह अगर बनाना चाहें तो देखिए मैं, ताकि आपको सही समझ आए कि रेफरेंस एंगल कैसे बना सकते हैं किसी, ये देखिए अब हम हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, वो 5 बना के हमने सॉल्व करना है। तो ये और ये आ गया, ये कर लेते हैं। अब ज़रा ये आपकी अब क्या बन गया है, ये बेस 4, ये आपका इसी तरह हाईपाटिन्यूज 5, और ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर, जो पहले बेस था थीटा के लिए वो अब परपेंडिकुलर हो गया 3, एंड ये अब ये जो है ये 5 आ गया, और ये क्या आ गया, थीटा आ गया। अब हम इस हिसाब से 5 के हिसाब से हम एंगल बनाएंगे। तो जो 6 नंबर है उसको ज़रा देखें, वो है काट 5। 6 नंबर है आपके पास काट 5,
अब आपका रेफरेंस एंगल फाई है, तो काट आपको पता है बेस ओवर क्या होता है, हाइपाटिन्यूज, सॉरी बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, जो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस, और ये क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होगा तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर, और बेस अब आपके पास क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, तो काट फाई ये आ गया। अब 7 नंबर पार्ट, 7 नंबर माशाल्लाह जी टेंजेंट फाई। तो अब यहाँ से टेंजेंट आपको पता है किसके होता है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो 3/4। इसके बाद आ गया जी आपका 8th नंबर, 8th नंबर आ गया कोसिकेंट फाई। तो कोसिकेंट फाई किसका, 1/sin फाई। अब साइन फाई का ये रेसिप्रोकल है, साइन फाई आपको पता है कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज, और ये इसका जब हो जाएगा रेसिप्रोकल तो ये बन जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 5/3। अब नेक्स्ट आ गया आपका जी 9 नंबर, 9 नंबर पार्ट, 9 नंबर है जी सीकेंट फाई, सीकेंट फाई, सीकेंट फाई किसका रेसिप्रोकल, काज फाई का। तो काज आपको क्या होता है बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, लेकिन अब क्योंकि रेसिप्रोकल है तो ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, अब ये बन जाएगा हाइपाटिन्यूज ओवर बेस, हाइपाटिन्यूज ओवर बेस, that will be 5/4। अब लास्ट 10 नंबर that is cos phi। तो cos phi क्या होता है, बेस ओवर हाइपाटिन्यूज, बेस आपके पास है 4 और हाइपाटिन्यूज है 5, तो ये आ गया 4/5। तो ये पहला आपका माशाल्लाह जी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, क्योंकि ये लंबी हो जाएगी वीडियो, तो नेक्स्ट सेकंड फिर इसी तरह ये तीनों पार्ट आपको मैं सारे कर। अब 6.2 का बी पार्ट जो है ये हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए भी यही सारी की सारी 10 के 10 वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले हम थीटा के लिए करते हैं ये 5, और फिर इस फिगर को बना के थीटा के लिए, फिर जो फाई है उसे हम रेफरेंस एंगल बनाएंगे, और वो फिर नीचे वाली जो सारी 5 है वो निकालेंगे 5 वैल्यूज़। तो पहले देखें, ये मैंने आपके लिए ये एंगल बना दिया है, ये थीटा बना के ये फिगर बना दिया है। परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15 है, और हाइपाटिन्यूज आपके पास 17 है। तो आपने अब डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो आपने फाइंड आउट करनी थी वैल्यू वो है साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा होता है, अब आपको याद हो गया होगा काफ़ी, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज। अब मैं इसको मुखफ़्फ़ ही लिख देता हूँ पूरे के बजाय, परपेंडिकुलर और हाइपाटिन्यूज। अब परपेंडिकुलर है 8 और हाइपाटिन्यूज है 17, तो ये आपके पास आ गया 8/17। दिस इज़ वैल्यू ऑफ साइन। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास है काज थीटा, और काज थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर हाइपाटिन्यूज। बेस 15 है और हाइपाटिन्यूज 17, तो 15/17 ये काज थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वैल्यू है, डैट इज़ टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा आपको पता है कि बेस परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर आपके पास 8
और बेस है आपके पास 15, 8/15। अब इसके बाद फोर्थ जो वैल्यू है दैट इज़ फोर्थ वैल्यू सीकेंट। तो सीकेंट क्या होता है? काज का आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये काज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और ये आपके पास हो जाएगा 17/15। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आपके पास आ गया जी, क्या है? फिफ्थ नंबर है कोसीकेंट। तो कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? वो होता है साइन का। तो साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा 17/8। ये फर्स्ट आपके जो हैं वो आपके 5 पार्ट हो गए। अब हम यहाँ पर साथ ही फिगर बना लेते हैं, किसके लिए? 5 के लिए। देखें यहाँ पर ही मैं साथ आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ। तो अब रेफरेंस एंगल जो होगा वो आपका कैसे बनेगा, ये ज़रा ये चेक करें। पहले रेफरेंस एंगल कौन सा था? थीटा। अब रेफरेंस एंगल आपका आ जाएगा 5, तो ये 5 रेफरेंस एंगल आ गया, ये अब थीटा हो गया। अब जो आपका बेस है वो ये बन गया, ये देखें ये बेस बन गया, ये 8, ये अब आपका बेस बन गया। बेस आपके पास आ गया 8। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो हाइपोटेन्यूज है, और ये अब आपका परपेंडिकुलर हो गया, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया? 15। ठीक होगा, ये वाला ये परपेंडिकुलर बन गया। अब आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है वैल्यू नंबर 6। वैल्यू 6 क्या है आपके पास? cot ऑफ 5। तो cot ऑफ 5 यहाँ से क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस, और cot होगा बेस और परपेंडिकुलर, एंड दैट विल बी 8/15। ये 8/15। अगर टेंजेंट होता परपेंडिकुलर और बेस, cot जो है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब जी 17 पार्ट वो आपके पास है टेंजेंट 5। तो इसी का रेसिप्रोकल किसका? cot का, परपेंडिकुलर ओवर बेस 15/8। 7 8 आपके पास है कोसीकेंट। कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल? मैंने आपको बताया था साइन का। तो साइन आपके पास होता है क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो ये आ जाएगा 17/15। ये आपके पास आ गया कोसीकेंट 5। अब आपके पास 9 नंबर पे है सीकेंट। तो सीकेंट होता है किसका रेसिप्रोकल है? काज का। काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है? 17, और बेस है 8, तो 17/8। अब लास्ट 10 नंबर पे आपका जी आ गया cos 5। तो cos किसके इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? 8, एंड हाइपोटेन्यूज इज 17। तो ये आपके 8 फाइंड आउट हो गए। अब साथ ही हम क्या करते हैं? अब साथ ही हम सी की वाला जो है पार्ट वो भी कर लेते हैं, ये वाला। इसमें भी ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सी पार्ट, इसमें बेस आपके ये थीटा पहला रेफरेंस एंगल है, इसके लिए बेस आपकी है 12, परपेंडिकुलर 5, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 है। तो ये अगले पेज पे ये फिगर बना के तो कर लेते हैं। ये आप सी पार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6.2 का 6.2 एक्सरसाइज है हमारे पास। 6.2 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट करने लगे हैं। तो सी पार्ट
इसका क्या दिया हुआ है जी, ये आपको दिया हुआ है जी, फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपके पास आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गई बेस। तो क्या दिया हुआ है, 12, 13 एंड 5, ABC। अब ये आपके पास क्या है जी, ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस। अब पहले हम थीटा को रेफरेंस एंगल मानेंगे तो 5 वैल्यू से आ जाएंगी, और फिर नेक्स्ट 5 जो वैल्यू है वो 5 को रेफरेंस एंगल मान के तो हम करेंगे फाइंड आउट। तो पहली आपके पास साइन थीटा ही है, तो साइन थीटा आपको पता है, साइन थीटा है। तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास 5 है, ये 5 ओवर 13। अब सेकंड जो है वो यहाँ साथ ही कर लेते हैं। तो सेकंड आपके पास है जी cos थीटा। तो cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है 12, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13। थर्ड जो है वो आपके पास है जी थर्ड जो रेशो है वो है टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ये आ गया। और आप फोर्थ नंबर आपके पास है सीकंड थीटा। सीकंड थीटा जो है वो काज का रेसिप्रोकल होता है। काज है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, इनके 13/12। और अब लास्ट आपके पास है कोसिकंड थीटा। कोसिकंड किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। साइन आपके पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर 13/5। अब हम नेक्स्ट करते हैं रेफरेंस एंगल किसके साथ, 5 के साथ। इसी का यानी कि समझे, विद रेफरेंस एंगल 5 के लिए ऐसे ये निशान बना लें। तो अब उसके लिए जो फिगर बनेगी देखें वो कैसे बनेगी। अब जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा, और जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ये 13 है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। ये अब आपका ये क्या बन गया, ये बन गई बेस। जो पहले परपेंडिकुलर था 5, और जो पहले आपका था जी बेस 12, ये बन गया परपेंडिकुलर। और ये अब आपका एंगल बन गया 5, ये बन गया राइट एंगल, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। तो अब आप इसको, अब आपके पास सारी चीज़ें हैं। अब आप 6 नंबर जो पार्ट है वो हम कर सकते हैं, डैट इज़ इक्वल टू cot 5। cot जो टेंजेंट होता है वो आपको होता है परपेंडिकुलर और बेस, ये हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस है आपके पास 5, परपेंडिकुलर है 12, तो 5/12। फिर जी टेंजेंट थीटा 7, tan थीटा एंड tan 5। tan 5 आपके होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये दोनों रेसिप्रोकल हैं। परपेंडिकुलर ओवर नीचे बेस आएगा, परपेंडिकुलर ओवर, यहाँ मैं दोबारा लिख लेता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये आपके पास आ जाएगा 12/5। ये 5/12 था, ये 12/5। नेक्स्ट आपके पास जी 8 नंबर आपके पास है जी कोसिकंड 5 आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास आएगा 13/12, ये 13/12 हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और अब 9 नंबर जी,
9 नंबर आपके पास है जी सीकेंट 5। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? काज का। काज आपको पता है काज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज 13 बेस 5, ये आपके पास आ गया सीकेंट। अब लास्ट 10, तो 10 पार्ट है काज 5। काज आपको पता है किसके होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हेयर बेस इज इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन आपका तीनों पार्ट मुकम्मल